राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम। आज राजधानी भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गौ रक्षा संकल्प सम्मेलन की शुरुआत की। साथ ही प्रदेश के शहरी क्षेत्रों सहित सभी विकास खेड़ों के लिए 406 पशु चिकित्सा एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कार्यक्रम में सीएम शिवराज के अलावा अखिलेश्वरानंद गिरी और पशुपालन एवं डेयरी मंत्री प्रेम सिंह पटेल उपस्थित रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम शिवराज ने कहा कि आज वह दिन आ गया है जब एम्बुलेंस केवल इंसान के लिए नहीं बल्कि गौ माता और अन्य पशुओं के इलाज के लिए भी होगी। प्रिय बहनों और भाइयों, दोनों हाथ जोड़ के और शीश झुका के आप सबको प्रणाम करता हूँ, आप सबको नमस्कार करता हूँ, आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपने गो सेवा के लिए और गो रक्षा के लिए चिंतन करके विचार करके उसके लिए सरकार का मार्गदर्शन करने के लिए कुछ बिंदु मुझे सौंपे हैं। सचमुच में भारत अद्भुत देश है, अत्यंत प्राचीन और महान राष्ट्र है हमारा। हजारों साल पुराना तो ज्ञात इतिहास है और भारत की विशेषता है एक ही चेतना समस्त जड़ एवं चेतन में है। एक ही चेतना जिसको तुलसी बाबा ने कहा, तुलसीदास जी महाराज ने कहा, सिया राममय सब जग जानी करहु प्रणाम जोर जुग पानी। सिया राममय है समस्त जग। सिया राममय केवल मनुष्य नहीं है, केवल मनुष्य नहीं है, सृष्टि के कण कण में भगवान विराजमान। हर एक आत्मा परमात्मा का अंश है, हर एक घट में बस वही समाया हुआ है। सिया राममय सब जग जानी, जिसको कबीरदास जी ने कहा, साहब तेरी साहबी हर घट रही समाए, जो मेहंदी के पात में लाली लखी न जाए। जिसके बारे में हमारे संतों ने कहा, हमारे ऋषियों ने कहा, आत्मवत सर्वभूतेषु। और आत्मवत सर्वभूतेषु में केवल मनुष्य नहीं कहा, सर्वभूतेषु, जिसमें गौ माता भी सम्मिलित है, जिसमें पशु पक्षी भी सम्मिलित है, जिसमें पेड़ पौधे भी सम्मिलित है। और इसी चिंतन और दर्शन के आधार पर आप देखिए ये देश सदैव चला है। जब भी कहीं कथा होती है, धार्मिक कार्यक्रम होता है, तो भारत का बच्चा बच्चा उद्घोष करता है, प्राणियों में और विश्व का, ये भारत प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। और इसलिए गो को हमने माता के रूप में माना। 33 करोड़ देवताओं का वास गो माता में हमने माना। आप देखिए कितनी अद्भुत है हमारी संस्कृति। कोई आलोचना कर सकता है, कोई आलोचना कर सकता है कि गाय के लिए एम्बुलेंस आ रही है। अरे मेरे आलोचना करने वाले मित्रों, गो को माँ मान के गौ माता को हम पूजा करते हैं। और केवल गौ माता नहीं, हमारे यहाँ जो 10 अवतार हुए हैं उनमें 12 अवतार मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, तीनों तो पशु के रूप में ही हुए हैं ईश्वर के अवतार। और चौथा नरसिंह अवतार, आधा मनुष्य के रूप में और आधा पशु के रूप में। ये संकेत क्या है? ये यही है कि उनको भी आत्म भाव से देखो। हमारे जितने देवता हैं, जरा आप पुकारो हमारे भगवान विष्णु को, तो गरुड़ की सवारी करते हुए आएंगे। लक्ष्मी जी को अगर आप पूजा करके बुलाएंगे तो उलूक की सवारी करती आएगी। और दुष्टों के दलन के लिए दुर्गा मैया का आह्वान करेंगे तो वो शेर की सवारी करते हुए आएगी। गणेश जी का ध्यान करेंगे तो वो मूषक पे विराजते हैं। नर्मदा मैया का ध्यान करेंगे तो वो भूरे मगर की सवारी करती है। जितने देवताएं हमारे, सबके वाहन पशुओं के रूप में ही है। ये भाव क्या है? ये सोच क्या है? ये भाव यही है कि केवल पशु नहीं है, उनमें भी ईश्वर का भाव है, इसलिए उनको भी आत्म भाव से देखो। अरे अपने कृष्ण कन्हैया ने तो, वो तो गो भक्त थे, गो सेवक थे, गैयों के चरैया थे, बंसी के बजैया थे। उन्होंने भी कहा, जो गोवर्धन पर्वत हमारी गाय को घास देता है, हमको फल देता है, पूजो उस गोवर्धन को। गोवर्धन की पूजा करके कन्हैया ने प्रकृति की पूजा का संदेश हमें दिया है। ऐसी उदार है भारतीय संस्कृति। और गाय हमारी माता है, ये बचपन से हमारे संस्कार है। और जब मैं भी यहाँ बोल रहा हूँ तो कहने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। रोज सवेरे पूजा करने के बाद सबसे पहला काम अगर मैं भी करता हूँ तो हमारी 2 बच्चियां हैं। एक का नाम है अष्टमी। अष्टमी इसलिए कि दुर्गा अष्टमी के दिन उसका जन्म हुआ था, और दूसरी का जन्म हुआ धनतेरस के दिन, उसका नाम है धनवंतरी। तो रोज मैं अष्टमी को और धनवंतरी को पहले रोटी खिलाता हूँ, उसके बाद खुद नाश्ता करता हूँ। ये जीवन में हमने उतारा, हजारों ने, लाखों लोगों ने इस भाव को अपने
जीवन में उतारने का काम किया है। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।